हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिवानी खंडेलवाल और आप देख रहे हैं कोडिंग जिन ऑप्टिमिस्टिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑपरेटर्स इन पाइथन। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वेरिएबल्स एंड वैल्यूज पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। पाइथन ऑपरेटर्स को मेनली 7 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। तो द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड द लास्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन सारे ऑपरेटर्स को मैं आगे डिटेल में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए और चलते हैं अपने आईडी पर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने जुपिटर नोटबुक पर और स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। सो द फर्स्ट वन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। So what are arithmetic operators? So arithmetic operators common mathematical operations जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ यूज किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऑपरेटर होता है एडिशन। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 40 एंड y इक्वल्स टू 5। नाउ इस ग्रुप में फर्स्ट वन ऑपरेटर होता है एडिशन ऑपरेटर। तो उसके लिए हम सिंपली प्रिंट करवाते हैं एडिशन x प्लस y। तो यहाँ मेरा आ रहा है 45 विच इज माई 40 प्लस 5। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्शन। तो प्रिंट x माइनस y। तो यहाँ मेरा अब की बार प्रिंट हो रहा है 35। इसी तरीके से सेम नेक्स्ट ऑपरेटर होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रिंट x मल्टीप्लिकेशन y। तो इसमें मेरा प्रिंट हो रहा है मल्टीप्लाई ऑफ x एंड y विच इज माई 200 एंड डिवीजन x डिवाइडेड बाय y। सो दिस इज माई 8.0 फ्लोट वैल्यू। द नेक्स्ट ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस, यानी कि प्रिंट x मॉड्यूलस y। तो ये मुझे रिटर्न कर रहे हैं 0, यानी कि रिमाइंडर। अगर आप चाहें तो इन सारे रिजल्ट्स को किसी और वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशिएशन। तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं अगेन, जैसे कि x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3 एंड देन रिजल्ट स्टोर करवाते हैं इस z वेरिएबल में। अगर हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें एक्सपोनेंशिएशन का साइन होता है ये, यानी कि x एक्सपोनेंशिएशन y। बट पाइथन में हम इसे डिफाइन करते हैं डबल मल्टीप्लिकेशन साइन से एंड देन y, और सिंपली प्रिंट करवाते हैं इस z को। तो ये मेरा आ रहा है 343। ये मेरा इस तरीके से आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 7 की पावर 3, इस तरीके से। नाउ द लास्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन के लिए मेरे पास यहाँ x और y वेरिएबल है दो, x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3। सो फ्लोट डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं डबल डिवीजन साइन। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हम सिंपली डिवीजन करवाते हैं x डिवाइड्स बाय y, तो इस बार मेरी ये वैल्यू आ रही है 7 और 3 के टर्म्स में 3 2 6 एंड देन फ्लोट वैल्यू। तो ये मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये था मेरा सिंपल डिवीजन। बट अगर मैं फ्लोट डिवीजन बताऊं तो फ्लोट डिवीजन के लिए हम यूज करेंगे डबल डिवीजन साइन एंड देन y। तो इस बार ये मेरा सिर्फ प्रिंट कर रहा है 2, यानी कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू। ये इस तरीके से काम करता है। अब द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होता है इक्वल्स टू। तो इसके लिए हम किसी भी एक वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। तो x इक्वल्स टू 5, अगर इसे प्रिंट करवाएं तो यहाँ मेरा आ रहा है 5। देन नेक्स्ट होता है प्लस इक्वल्स टू। तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इक्वल्स टू
और इसे कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि 3। और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 3, यानी कि x की जो भी करेंट वैल्यू होगी उसमें 3 ऐड हो जाएगा। और यहाँ प्रिंट करवाते हैं x की वैल्यू। तो अब ये मेरा आ रहा है 8। यहाँ मेरी x की वैल्यू थी 5 और उस 5 में यहाँ मेरा ऐड हो गया 3। सेम होता है माइनस इक्वल्स टू। माइनस इक्वल्स टू के लिए हम लिखते हैं माइनस एंड देन इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू, जैसे कि 4। और अगर हम इस x की वैल्यू को प्रिंट करवाएं, प्रिंट x, तो यहाँ मेरा आ रहा है 4, बिकॉज यहाँ पे मेरी x की वैल्यू थी 8 और उसमें से जब मैंने इस 4 को माइनस किया तो मेरी वैल्यू बची 4, यानी कि ये x की जो भी करेंट वैल्यू होगी उसमें से सिंपली इस 4 को माइनस कर देगा। और आप इसे जब जब रन करेंगे हर बार -4 करता जाएगा। जैसे मैं इसे अगेन रन करवाऊँ तो ये मेरा हो गया है 0, देन -4, देन -8, -12, इस तरीके से। बट अगर मैं यहाँ की x की वैल्यू अगेन 5 कर देती हूँ, देन x की वैल्यू में जब मैं यहाँ +3 ऐड कर रही हूँ तब मेरी x की वैल्यू हो रही है 8, और जब मैं इसमें -4 कर रही हूँ तब मेरी वैल्यू आ रही है 4। सिंपल। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, जिसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन एंड देन इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू जैसे कि 3 और प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को। तो अब की बार यहाँ मेरा आ रहा है 12, यानी कि x की वैल्यू थी मेरी 4 और उसमें मल्टीप्लाई हुआ है मेरा 3 का। आप इसे एडिशन की तरह इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू x इंटू 3। अब इसमें नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा डिवीजन इक्वल्स टू, x डिवीजन इक्वल्स टू 4 और प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को। तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 3.0, यानी कि जब मैं इस x की वैल्यू जो मेरी 12 है उसको डिवाइड करूँगी 4 से तो मेरा आंसर आ रहा है 3। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज मॉड्यूलस इक्वल्स टू। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये मॉड्यूलस साइन एंड देन इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू जैसे कि 3 और प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को। तो अब की बार ये मेरा आ रहा है 0, यानी कि जब मैं इस x की वैल्यू 3 को इस 3 से डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 0। अब मेरे x की वैल्यू हो गई है 0। सेम द नेक्स्ट ऑपरेटर इज फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू। तो इसके लिए मैं x की वैल्यू लेती हूँ जैसे कि 7 एंड देन इसके लिए मैं यूज़ करूँगी x फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू जैसे कि 3 एंड प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को। तो ये मेरा आ रहा है 2, बिकॉज ये मेरा सिर्फ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जैसे कि मैंने ऊपर बताया था। नाउ द लास्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज एक्सपोनेंशिएशन इक्वल्स टू x एक्सपोनेंशिएशन 3 एंड प्रिंट करवाते हैं इस x की वैल्यू को। तो आंसर आ रहा है मेरा 8, इस तरीके से, जो कि बहुत सिंपल है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कोई भी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ दो वेरिएबल्स लेती हूँ, x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 4। तो इसमें हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, जिसमें हम x और y की वैल्यूज़ को कंपेयर कराते हैं कि वो सेम है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट x इक्वल्स टू y। अगर x और y की वैल्यू सेम होंगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ इसने मेरे रिटर्न किया है फॉल्स, बिकॉज x की वैल्यू मेरी 5 है एंड y की वैल्यू मेरी 4 है। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 5 कर देती हूँ तो अब ये मेरा रिटर्न कर रहा है ट्रू, बिकॉज मेरी x और y दोनों की वैल्यू 5 है। मैं इसे अगेन 4 करती हूँ एंड देन रिजल्ट इज फॉल्स। अगर मैं यहाँ 8 इक्वल्स टू यूज़ करती तो इसका मतलब होता है कि मैं इस x की वैल्यू में इस y की वैल्यू को असाइन कर रही हूँ। तो इसलिए यहाँ x और y की वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू के लिए हम प्रिंट करवाएंगे x नॉट इक्वल्स टू y। तो इस केस में ये मेरे रिटर्न कर रहे हैं ट्रू कि x और y की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि x इज नॉट इक्वल्स टू y। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है इसमें हमारा ग्रेटर देन, यानी कि प्रिंट करवाएंगे हम x इज ग्रेटर देन y। तो इसमें मेरा आ रहा है ट्रू, बिकॉज x की वैल्यू मेरी 5 है एंड y की वैल्यू मेरी 4 है। x इज ग्रेटर देन y। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा
x इज लेस देन y, तो ये मेरा फॉल्स आ रहा है बिकॉज x इज ग्रेटर देन टू y, x इज नॉट लेस देन टू y। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। प्रिंट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, तो ये मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज x इज ग्रेटर देन है y। और नेक्स्ट ऑपरेटर होता है हमारे इसमें x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो ये मेरा सेम फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मेरी यहाँ y की वैल्यू 5 होती तो ये मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है बिकॉज x की वैल्यू 5 है एंड y की वैल्यू भी 5 है। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिसमें हमारे एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कराने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लेती हूँ x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 एंड प्रिंट करवाती हूँ x इज ग्रेटर देन 3 एंड यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एंड ऑपरेटर एंड y इज ग्रेटर देन 3। जैसे कि आपको एंड गेट और गेट नॉट गेट के थ्रू टेबल पता होगी। जैसे कि एंड गेट में अगर हमारी दोनों वैल्यूज 1 1 है तो हमारा रिजल्ट होगा 1, और अगर इनमें से कोई भी वैल्यू 0 है तो हमारा रिजल्ट होगा 0। और गेट में अगर हमारी दोनों वैल्यूज 0 है यानी कि फॉल्स, तब हमारा रिजल्ट होगा फॉल्स। और अगर उनमें से कोई भी वैल्यू 1 यानी कि ट्रू है या दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब हमारा रिजल्ट होगा ट्रू। एंड नॉट गेट किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि अगर कोई वैल्यू ट्रू है और हम उसका नॉट करते हैं तो हमारा आउटपुट होगा फॉल्स, और अगर हमारी कोई भी वैल्यू फॉल्स है और फिर हम उसका नॉट करते हैं तो हमारा आउटपुट होगा ट्रू। यहाँ हमने यूज़ किया है एंड, इसे हम रन कराते हैं तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है ट्रू बिकॉज यहाँ x की वैल्यू थी हमारी 4 यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू। एंड y इज ग्रेटर देन 3 यानी कि y की वैल्यू मेरी 5 यानी कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी मेरा ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू मेरा होता है ट्रू। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 3 कर दूँ तो अब आंसर मेरा आ रहा है फॉल्स बिकॉज x इज ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू, बट y इज ग्रेटर देन 3, दिस इज फॉल्स। एंड ट्रू एंड फॉल्स होता है हमारा फॉल्स। सेम अगर मैं यहाँ और गेट यूज करूँ तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है ट्रू बिकॉज ये वैल्यू तो मेरी ट्रू है बट ये वैल्यू फॉल्स है। एंड और गेट में हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स हमारा ट्रू होता है। अगर मेरी यहाँ x की वैल्यू भी 3 होती तो मेरा यहाँ पे फॉल्स होता बिकॉज इस टाइम मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स है। ये मेरा आ रहा है ट्रू। आप इस तरीके से और भी इनकी कंडीशंस चेक कर सकते हैं। एंड इसमें हमारा लास्ट ऑपरेटर है नॉट। अगर मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स की बात करूं, मैं इसे कॉपी करती हूँ, पेस्ट, एंड देन मैं यहाँ यूज करूँ नॉट, तो इसका मतलब ये है कि मेरा इस स्टेटमेंट का जो भी आंसर आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ मेरा इस स्टेटमेंट पे रिजल्ट आ रहा था फॉल्स, बट जब मैं इस स्टेटमेंट को रन कराऊंगी तो यहाँ मेरा रिजल्ट आ रहा है ट्रू। x इज ग्रेटर देन 3 विच इज ट्रू एंड y इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स होता है मेरा फॉल्स, बट यहाँ मैंने यूज किया नॉट तो मेरा आंसर आ जाएगा ट्रू। सेम अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं और यहाँ यूज करूं नॉट तो अब की बार मेरा आंसर आ रहा है फॉल्स। यहाँ मेरा आया था ट्रू और इसका नॉट मेरा हो जाएगा फॉल्स। कोई भी वैल्यू नॉट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 फॉल्स। x की वैल्यू मेरी 4 है, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 है, बट नॉट यूज करने की वजह से यहाँ मेरा आंसर आया फॉल्स। सेम इसी तरीके से आप इसकी और भी कंडीशंस चेक कर सकते हैं, एंड और नॉट। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में हमारा होता है इज और इज नॉट। जैसे कि मैं यहाँ कोई भी दो लिस्ट क्रिएट करती हूँ, जैसे कि x एप्पल कॉमा
बनाना एंड y, और मैं सेम इसी लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कराने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, बट अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और उनकी वैल्यू सेम है बट फिर भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे कि मैं एक और स्टेटमेंट लिखती हूँ, z इक्वल्स टू x, यानी कि x की जो भी वैल्यू होगी वो z में आ जाएगी, यानी कि x और z सेम है। और यहाँ मैं प्रिंट करवाऊँ x इज y एंड प्रिंट x इज z। तो सबसे पहले तो मेरा आया है फॉल्स एंड देन ट्रू। x और y की वैल्यू सेम है बट ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मेरे यहाँ आंसर आया है फॉल्स। और x इज z, यहाँ मेरा z और x दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो इसलिए इसने यहाँ रिटर्न किया है ट्रू। यहाँ x और y को इस तरीके से देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू y, यानी कि x और y की दोनों की वैल्यूज सेम है। तो इस कंडीशन में ये मेरा रिटर्न कर है ट्रू कि x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में मेरा लास्ट ऑपरेटर होता है इज नॉट, यानी कि अगर मैं इन्हीं दोनों को कॉपी करूं, x इज नॉट एंड इज नॉट, यहाँ है मेरा x इज नॉट y एंड x इज नॉट z। तो इस बार मेरा इसने अपोजिट रिटर्न किया यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। x इज नॉट y, यानी कि x और y मेरे दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, बट x इज नॉट z, जबकि x और z मेरे दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसने यहाँ मुझे रिटर्न किया फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारा होता है इन और नॉट इन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हम कोई भी सीक्वेंस सर्च करते हैं कि हमारे ये सीक्वेंस वेरिएबल में है या नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ सेम ये लिस्ट लेती हूँ एंड देन प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट एप्पल इन x। तो यहाँ इसने मुझे रिटर्न किया है ट्रू कि हाँ, यहाँ जो मेरा ये एप्पल वर्ड है वो इस x लिस्ट में है। यहाँ मैं कोई स्ट्रिंग भी यूज कर सकती हूँ, जैसे कि y इक्वल्स टू एप्पल इज सो एंड यहाँ मैं पूछूं एप्पल इन y, तो यहाँ भी मेरा रिटर्न हो रहा है ट्रू। और इसमें हमारा लास्ट ऑपरेटर होता है नॉट इन। सेम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट, और यहाँ इन की जगह हम लिखते हैं नॉट इन। तो इस बार इसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स फॉल्स, बिकॉज एप्पल जो हमारा सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है वो हमारा x में भी है और y में भी है। बट अगर मैं यहाँ एप्पल की जगह एप्पल्स करूँ तो इस बार मेरा ट्रू आ रहा है कि यहाँ एप्पल्स जो वर्ड है मेरा वो इस x में नहीं है, यहाँ मेरा एप्पल है ना कि एप्पल्स। अब लास्ट ग्रुप ऑफ ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर, जो ओनली बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाइनरी नंबर्स पे वर्क करता है और हमें कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम नंबर का बाइनरी कैसे निकालें। यानी कि हमारे पास कोई नंबर है, हम उसका पहले बाइनरी इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर उसके बाद उस पर ये सारे ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे, जो कि बहुत लेंथी हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है बिन, जो किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैं यहाँ एक वेरिएबल लेती हूँ x इक्वल्स टू बिन और यहाँ मैं लिखती हूँ 5 और प्रिंट करवाते हैं इस x को। तो यहाँ मेरा है 0b101, जो कि मेरा इस 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। सेम अगर मैं इस बाइनरी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना चाहूँ तो मैं यूज़ करूँगी
y इक्वल्स टू इंटू, एंड देन उसमें ये वैल्यू पास कर दूंगी। प्रिंट करवाते हैं y की वैल्यू को, तो यहाँ मेरा आ रहा है 5, जिसका मैंने ऊपर बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला था। तो बिटवाइज ऑपरेटर में हमारा सबसे पहला ऑपरेटर होता है एंड, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये साइन। तो यहाँ जैसे कि कोई भी दो वैल्यूज देते हैं, जैसे कि x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 5, और यहाँ हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर। तो प्रिंट करवाते हैं x एंड y। तो इसने यहाँ मुझे रिटर्न किया है 4। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 4 कैसे आया। तो 4 ऐसे आया कि अगर हम यहाँ सबसे पहले इस x का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालें, x इक्वल्स टू बाइनरी यानी कि बिन फंक्शन एंड देन x, और y इक्वल्स टू बिन y, और यहाँ प्रिंट करवाते हैं x y, और अभी इसे कमेंट कर देते हैं। और जब हम इसे रन करवाएंगे तो यहाँ मेरी x की वैल्यू आ रही है ये, एंड y की वैल्यू आ रही है ये। सबसे पहले इसे मैं जूम कर देती हूँ। अगर आप देखें कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब मैंने ऊपर बताए थे कि अगर दोनों वैल्यूज 1 है तब हमारा रिजल्ट होगा 1, और अगर कोई भी वैल्यू 0 है तो हमारा रिजल्ट होगा 0। अगर हम लास्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कराएं तो 0 1 विच इज 0, देन 1, देन ये मेरा 1 एंड 0, 1 0 हो गया मेरा 0, देन मेरी थर्ड वैल्यू 1, एंड यहाँ भी मेरी थर्ड वैल्यू 1 एंड 1, तो ये मेरा हो गया 1, एंड देन 1, और यहाँ मेरा आ गया b। तो हम इसे 3 डिजिट्स तक ही कंपेयर करेंगे। तो इसमें मेरी जो थर्ड डिजिट थी वो 1 थी, और इसमें भी मेरी थर्ड डिजिट 1 है, तो 1 एंड 1 मेरा हो गया 1। अगर मैं इसे और डिटेल में बताऊं तो आपको पता है कि बाइनरी नंबर्स में हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा नंबर है 0 b 1 1 1 1 0, तो ये मेरा इस तरीके से होगा। तो बाइनरी इक्विवेलेंट के बाद इसकी इंटीजर वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हम लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मेरा होगा 2 की पावर 0, देन प्लस, एंड देन सेकेंड वैल्यू, तो ये होगा मेरा 2 की पावर 1। सेम फॉर थर्ड वैल्यू, 2 की पावर 2 प्लस फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, देन फोर्थ वैल्यू के लिए यहाँ मेरा होगा 2 की पावर 3 प्लस, एंड देन फिफ्थ वैल्यू के लिए 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5। हम इस b के बाद वाली सारी वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। देन इस 5 की वैल्यू के लिए इस 5 की वैल्यू के लिए होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। इसमें हम सिर्फ इन 3 डिजिट्स तक के लिए 2 की पावर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि इसकी थर्ड डिजिट 1 और इसकी भी थर्ड डिजिट 1 थी, 1 एंड 1 मेरा होता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग थर्ड डिजिट इसमें होगी 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है मेरा 4। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसे कमेंट करती हूँ। और इसे जब मैं रन कराऊंगी तो इसलिए मेरा यहाँ आंसर आ रहा था 4। अब अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूँ तो उसमें अगर मेरी दोनों वैल्यूज 0 है तब मेरा रिजल्ट होगा 0, और अगर कोई भी वैल्यू 1 है तो मेरा रिजल्ट होगा 1। इसमें मेरी वैल्यू 0 है और यहाँ मेरी वैल्यू 1 है, 0 एंड 1 हो गया मेरा 1।
देन यहाँ 1 है एंड यहाँ मेरा 0 है। सेम यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, 1 एंड 1 हो गया मेरा 1 एंड यहाँ मेरा b यानी कि 0। सेम यहाँ भी मेरा 1 है एंड अगेन मेरा यहाँ पे b की जगह 0 होगा, तो 1 0 हो गया मेरा 1। तो इस तरीके से इसकी सारी वैल्यूज मेरी कवर हो रही है और मेरा यहाँ 1 आ रहा है हर एक वैल्यू के लिए। अब अगर मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा होगा 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 0 1 और ये मेरा होगा 31। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ x और y तो मेरा यहाँ रिजल्ट आ रहा है 31। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज एक्सॉर। तो एक्सॉर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं और एक्सॉर के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी दोनों वैल्यूज 0 0 होती हैं या 1 1 होती हैं तब हमारा रिजल्ट होता है 0। बट अगर एक वैल्यू ट्रू है यानी कि 1 और एक वैल्यू 0 है यानी कि फॉल्स, तब हमारा रिजल्ट होता है ट्रू यानी कि 1। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरा 0 है और यहाँ मेरा 1 है, तो 0 एंड 1 हो गया मेरा एक्सॉर में 1। यहाँ मेरा 1 है एंड यहाँ मेरा 0 है, तो ये मेरा हो गया 1। देन यहाँ मेरा 1 है और यहाँ भी मेरा 1 है, तो ये मेरा हो गया 0। देन 4th डिजिट है हमारी 1 और इसमें मेरी 4th डिजिट है 0। सेम यहाँ 5th डिजिट 1 एंड 5th डिजिट भी मेरी यहाँ होगी 0। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा फर्स्ट डिजिट यानी कि 2 की पावर 0 यानी कि 1 प्लस और सेकेंड डिजिट 1 0 यानी कि 2 की पावर 1 2। देन थर्ड डिजिट वो मेरा 1 1 है यानी कि 0, तो हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। देन मेरी 4th डिजिट है 1 और यहाँ मेरी 4th डिजिट है 0, तो 4th डिजिट यानी कि 2 की पावर 3 प्लस 8। देन 5th डिजिट यानी कि ये मेरी 1 है और यहाँ मेरी ये 0 है, तो 1 एंड 0 हो गया मेरा 1, तो प्लस 16, तो ये मेरा हो गया 27। अब जब मैं यहाँ इसे प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट x एक्सॉर y, तो मेरा यहाँ रिजल्ट आ रहा है 27, जैसे कि मैंने यहाँ आपको ऊपर बताया था। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट, जिसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट जो है बाइनरी डिजिट्स का इन्वर्स कर देता है और ये इस तरीके से वर्क करता है। नॉट इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी कि एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो -1। तो जब मैं यहाँ प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट नॉट एक्स, एक्स की वैल्यू मेरी यहाँ पे है 30। तो जब मैं इसे रन कराती हूँ तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है -31 यानी कि -x -1। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ कोई भी वैल्यू लेते हैं y, देन जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम यूज करते हैं ये साइन, और कोई भी वैल्यू जैसे कि 2, तो ये मेरी y की वैल्यू है, तो ये इन सारे डिजिट्स को 2 बिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा एंड लास्ट में 2 0 बिट ऐड कर देगा। तो यहाँ मेरा हो जाएगा 0 B 1 0 1 और लास्ट में ये ऐड कर देगा 2 zeros। अब जब मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगी, ये मेरी 2 की पावर 2, तो ये मेरा होगा 4 प्लस देन मेरी 5th डिजिट यानी कि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है मेरा 16। बाकी की सारी वैल्यूज मेरी 0 है, तो ये मेरा हो जाएगा 20। इसे रन कराते हैं तो मेरा यहाँ आंसर आ रहा है 20। नाउ द लास्ट ऑपरेटर ऑफ दिस ग्रुप इज साइन राइट शिफ्ट। ये जीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट की तरह ही वर्क करता है, बस ये डिजिट्स को जो है राइट में शिफ्ट करता है। तो यहाँ प्रिंट करवाते हैं y, ये मेरा साइन होता है साइन राइट शिफ्ट का, एंड देन 2। यहाँ y की वैल्यू मेरी 5 है, तो ये मेरी इन सारी बिट्स को राइट साइड में 2 बिट शिफ्ट कर देगा। जैसे कि ये मेरा जो 1 है वो इस 1 की जगह आ जाएगा,
तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1 और इससे पहले वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी मेरी 0 हैं और इसकी वैल्यू होगी हमारी 2 की पावर 0 यानी कि 1। इसे रन कराते हैं तो मेरे यहाँ आंसर आ रहा है 1। तो फ्रेंड्स, ये थे पाइथन के सारे ऑपरेटर्स और ये पाइथन नोटबुक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और साथ में क्विज भी। और फ्रेंड्स, क्विज सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।